हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपना पहला हिंदी व्याकरण का पहला भाग आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें हम भाषा, बोली, लिपि आदि के बारे में पढ़ेंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको शुरू से विस्तृत करके आपको हिंदी भाषा के बारे में और व्याकरण के बारे में समझा पाऊँ। तो आज मैं सबसे पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा होती क्या है। तो भाषा जो है, हर एक की अपनी भाषा होती है, हर एक जीवों की अपनी भाषा होती है, हर एक लोगों की अपनी भाषा होती है, पशु पक्षी अपनी भाषाएं बोलते हैं। तो जो भी भाषा बोली जाती है उसमें हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ध्वनि मतलब स्वर। तो हिंदी जो भाषा है, आज हम हिंदी भाषा में पढ़ेंगे। तो जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। बोलने के लिए हमें ध्वनियों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि ध्वनि का जो अर्थ होता है वो होता है आवाज़ या स्वर। जैसे कि आप सभी को पता है कि पशु पक्षी भी अपनी ध्वनि को बोलते हैं, स्वर निकालते हैं। कोयल की आवाज़ अपनी होती है, जानवरों की अपनी आवाज़ होती है, वो उनकी अपनी भाषा होती है। इसी तरह हिंदी में जो ध्वनि शब्द है उसका अर्थ होता है आवाज़ या स्वर। हिंदी में ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं, यानी कि हम जो भी स्वर, जैसे की, कू या कोयल की कूक हुई या हमारी अपनी आवाज़ हुई, हम अपनी इस ध्वनि के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करते हैं। यानी कि भाषा मतलब अपने भाव, माने अपने भावों को जो श है उसका अर्थ होता है प्रकट करना। अपने भावों को प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। अर्थात इसकी जो परिभाषा हुई वो इस तरह से हुई कि जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। ये भाषा हम कोई भी हो सकती है, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, गुजराती, बंगाली या पशु पक्षी अपने ध्वनियों से, अपनी भाषा से अपने भावों को प्रकट करते हैं, वो उनकी भाषा हुई। तो भाषा हमारी इस वक्त जो हम लोग भाषा पढ़ रहे हैं उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। जैसे हम लोग यहाँ अपनी अलग अलग भाषा होती है। भाषा की विशेषता ये होती है कि इसकी ये गति प्रदान करता है। भाषा के द्वारा ही हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। ये एक स्थान पे नहीं होती, पूरी विकसित होती है। इसका बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, लेकिन ये परिवर्तनशील भी रहती है क्योंकि भाषा भी बदलती रहती है। जैसे इस वक्त अगर हम हिंदी बोल रहे हैं वो पूर्णतः हिंदी नहीं है, इसमें बहुत सी भाषाओं का मेल है। इसकी क्षेत्र की जो सीमा होती है वो भी बहुत विस्तृत होती है। इसकी जो गति होती है वो निरंतर बहती रहती है। जैसे नदी जो है वो निरंतर इसके भाव से लगातार बहती रहती है, इसलिए भाषा भी अपनी गति, अपनी संस्कृति के माध्यम से हमेशा इसका विकास होता रहता है। तो भाषा की ये विशेषता होती है। और एक चीज़ और भी है जो है सातवां, जो सांस्कृतिक विकास के साथ साथ भाषा का विकास भी और इसका पतन भी होता रहता है। जैसे पूर्णतः पहले संस्कृत जो है इसकी हिंदी भाषा की जननी होती है, लेकिन अब पूर्णतः संस्कृत कहीं नहीं बोली जाती। इस वक्त जो हिंदी हम ले रहे हैं उसमें बहुत सी भाषाओं का मिश्रित है, बहुत सी भाषाएं उसमें मिक्स हैं। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि भाषा जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अब भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। पहली है कि मौखिक भाषा और दूसरी है हमारी लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो भाषा होती है जिसमें हम अपने स्वरों को उच्चारित करते हैं या बोलकर हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ा रही हूँ या आप अपने टेलीफोन से जो बातचीत करते हैं वो आपकी मौखिक भाषा हुई। आपस में जो बातचीत करते हैं वो आपकी मौखिक भाषा हुई। लिखित भाषा जब हम अपने भावों को लिखकर किसी दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम पत्र के माध्यम से करते हैं, इस वक्त आप अपने मैसेज में ही लिखकर ही प्रकट करते हैं, वो सब आपकी लिखित भाषा होगी। उसी का दूसरा भाग है बोली। अब जो बोली है वो क्या है? बोली जो है एक क्षेत्रीय रूप में बोली जाने वाली भाषा होती है जो
जिस क्षेत्र में हम बोलते हैं उसको बोली कहते हैं। ये क्षेत्रीय भाषा होती है, जैसे ब्रज या कन्नौज की भाषा होती है जो छोटे ही क्षेत्र में होती है। इसका ये स्थानीय रूप से बोली जाती है। इसकी विशेषताएं क्या है? स्थानीय रूप में बोली जाती है, इसका एक विशेष क्षेत्र होता है, लेकिन सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग नहीं होता। ये सिर्फ क्षेत्र में बोली जाती, चाहे वो ब्रज भाषा हो, कन्नौज भाषा हो, कन्नौजी भाषा हो, ये सब भाषाएं बोली के अंतर्गत आती हैं। तीसरा आज हम पढ़ेंगे लिपि। भाषा को लिखने के लिए, अब कोई भी भाषा होती है उसको उसका दो रूप होता है, मौखिक और लिखित। और लिखित यानी लिखने के लिए हम चिन्हों का जो इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी लिपि कहलाती है। हर एक भाषा की हिंदी अलग तरीके से लिखी जाती है, जर्मन अलग तरीके से लिखी जाती है, पंजाबी है, बंगाली है, या कोई भी भाषा है उसको जो हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं, और ये अलग अलग होती है। अर्थात भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिपि माने चिन्ह, यानी हिंदी में अगर हम लिखेंगे कि अगर हम जैसे कि अंग्रेजी की अपनी लिपि होती है रोमन, हिंदी की होती है देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू की फारसी। तो ये लिपि क्या हुई? इनके लिखने के अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग लिखने के तरीके होते हैं, जिससे हम पहचान पाएँ कि ये हिंदी है, ये जर्मन है, ये उर्दू है, पंजाबी है। तभी हम उन चिन्हों के माध्यम से ही जान पाते हैं कि इनकी ये अलग अलग तरीक़ों से लिखी जाती है, ये अलग अलग भाषाएं होती हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं भाषा और व्याकरण के अंगों के बारे में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।